Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Ashutosh Dutt Mishra and today we are going to discuss the syllabus of English language and literature for class 10th. As you all know, the CBSE has reduced your syllabus for about up to 30% for the upcoming board examination 2021. So in this video, we are going to discuss the rationalized part of your syllabus. By going through this video, it will be easy for you to understand which chapters has been deleted and which chapters you have to work on or which chapters you have to study. So let's see. As you can see the question pattern here, your question paper will be divided into three sections. The first one is reading comprehension, second one is writing skill and grammar, and the third part is literature with supplementary reader book. Actually, the two books that you have been provided, the first one is First Flight and the second one is Footprint Without Feet. So this part is your literature section. पहला पार्ट जो आपका है वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का है. एक्चुअली पहले भी जो सिलेबस का पोर्शन होता था वो आपके क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल इसी तरीके से होते थे. योर क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शंस: रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, एंड द थर्ड सेक्शन लिटरेचर विद सप्लीमेंट्री रीडर. तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं है. जो चैप्टर्स आपको चेंज हुए हैं वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे. देखिए वेटेज एक बार देख लीजिए. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का जो वेटेज है इट इज़ ऑफ 20 मार्क्स. Grammar and writing skill, it is also of 20 marks, and the supplementary reader book along with the original literature text is of 40 marks. So yeah, it will be easy for you to understand that almost 50% of the syllabus और 50% पार्ट जो है वो आपका लिटरेचर का है. रेस्ट 50% में आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में दो टाइप के पैसेज आते हैं. द फर्स्ट वन इज डिस्कर्सिव पैसेज एंड सेकंड वन इज फैक्चुअल पैसेज. इन दो पैसेज से आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं. दे ऑल वेयर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. 12 आउट ऑफ 10 यू हैव टू अटेम्प्ट. 12 क्वेश्चन हर डिस्कर्सिव पैसेज और फैक्चुअल पैसेज दोनों में 12 क्वेश्चन आपको रहेंगे. ऑल आर इन ऑब्जेक्टिव इन नेचर, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे. फैक्चुअल पैसेज आर कंपैरेटिवली ईजियर एज फ्रॉम डिस्कर्सिव पैसेज. क्योंकि देखो इन दोनों पैसेज का मतलब समझ लेते हैं एक तरीके से. फैक्चुअल पैसेज क्या होता है कि डायरेक्ट आपको फैक्ट्स. पैसेज बहुत सिंपल होता है. अराउंड आई थिंक 300 to 350 वर्ड्स का वो पैसेज होता है. डिस्कर्सिव पैसेज आपको 400 वर्ड्स के अराउंड रहेंगे. तो फैक्चुअल पैसेज डायरेक्ट जैसे आपसे फैक्ट्स पूछे जाए. सपोज कीजिए कि महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने कोई एक पैसेज दिया है और उसमें उनके बर्थ डेट को लेकर के इन्फॉर्मेशन दी गई है कि महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि व्हाट इज द बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी. सो दीज आर द फैक्ट्स. हालांकि इतने सिंपल नहीं आते हैं बट कंपैरेटिवली फैक्चुअल पैसेज जो है वो इजी होते हैं. डिस्कर्सिव पैसेज में यू हैव टू पुट योर एनालिटिकल अप्रोच. आपको अपना थोड़ा सा माइंड लगाना है. थोड़े डिस्कशन टाइप के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं. राइटिंग स्किल में भी आपका जो 20 मार्क्स का है उसमें 10 मार्क्स आपको राइटिंग के हैं एंड ग्रामर इज ऑफ 10 मार्क्स. और सप्लीमेंट्री रीडर बुक में 40 मार्क्स में आपको क्या आता है, तो एक्सट्रैक्ट होते हैं 10 मार्क्स के, एज यू कैन सी हियर. तो एक्सट्रैक्ट मीन्स व्हाट, इट इज़ द पार्ट ऑफ योर बुक और एनी चैप्टर. एक्चुअली दो एक्सट्रैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स ऑफ ईच. एक आपका पोइट्री से रहता है और एक प्रोज से रहता है. दो सेक्शन जो आपका बुक है द फर्स्ट फ्लाइट जो मेन लिटरेचर का बुक है उसमें से आपको दो सेक्शन में आप वो बुक डिवाइड करके देख सकते हो. द फर्स्ट वन इज पोइट्री एंड द सेकंड वन इज प्रोज. तो एक आपको पोइट्री से कोई एक्सट्रैक्ट कोई पार्ट उठा करके दिया रहेगा और उसमें से फिर क्वेश्चंस रहते हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस दीज लाइन्स, और कौन किससे कह रहा है वो लाइन, या उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहते हैं. वी विल ऑल्सो डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द लैटर सेशंस. फिर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं. 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे. फिर वो वेरी शॉर्ट आंसर हो गए. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे आपको. और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स ईच. सो दिस विल बी द क्वेश्चन पैटर्न ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन. बहुत क्लियर है. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन फ्री के 20 मार्क्स, and writing skill and grammars it is of 20 marks, and the literature with supplementary reader it is also of 20 marks, no 40 marks, sorry.
Now, the reading section, as I have earlier discussed with you, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं 10 आउट ऑफ 12. ये जो पहला आपको दिख रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दिस इज द डिस्कर्सिव पैसेज. तो ये जो आपका डिस्कर्सिव पैसेज है, यू कैन इजीली सी हियर. तो ये 400 to 450 वर्ड्स का होता है. और सेकंड वन इज फैक्ट्स, फैक्चुअल पैसेज. तो कंपैरेटिवली ईजियर होगा. टोटल दोनों का लेंथ मिला करके 700 to 750 वर्ड्स होता है. तो आपको थोड़ी सी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी, एज वेल एज योर कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी एबिलिटी. कितना ईजिली आप कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है इंग्लिश लैंग्वेज की. दिस सेक्शन इज जस्ट टू चेक योर कॉम्प्रिहेंशन, हाउ ईजिली यू कैन कॉम्प्रिहेंड. नाउ मूविंग ऑन टू द लेटर पार्ट, राइटिंग सेक्शन एज we can see here is of 10 marks. उसमें पूछा क्या जाता है आपको. The first part is the formal letter and the second one is writing an analytical paragraph. देखिए लेटर दो टाइप के होते हैं, इट इज़ ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. इनफॉर्मल आपके सिलेबस में नहीं है, जो आप नोन पर्सन को लिखते हो वो आपका इनफॉर्मल होता है, और जो अननोन को लिखते हो रैदर इट इज़ व्हेन a letter is official in nature. जनरली वो ऑफिशियल, या आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो या किसी एडिटर को लिख रहे हो, दैट टाइप ऑफ लेटर इज नोन एज फॉर्मल लेटर. और एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको दी हुई थी जो फॉर्मल लेटर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल एंड यू हैव टू ऑर्डर some equipments from the sports club of your school, और वो आपको ऑर्डर करने हैं. तो इट्स अ लेटर ऑफ ऑर्डर टू शॉप ऑनर और टू ए कंपनी इटसेल्फ. डायरेक्ट आप जो है वो होलसेल से ही मंगा रहे हो, डायरेक्ट कंपनी से ही ऑर्डर कर रहे हो. सो दीज टाइप्स ऑफ लेटर हैव बीन आस्क्ड. और लेटर टू द एडिटर, आपके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गंदगी है एंड यू ट्राई टू रेज आउट दिस इशू इन द लोकल न्यूज़पेपर और लोकल मैगजीन, सो यू कैन राइट टू द एडिटर ऑफ दैट मैगजीन. तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है लेटर का, जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आपको एड्रेस लिखना होता है, कहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे, कहाँ जिसको लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखेंगे, कंटेंट ऑफ द लेटर क्या होना चाहिए, किस तरीके से. सो एक्चुअल फॉर्मेट, अगर आपका फॉर्मेट सही रहता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं, तो ईजिली यू विल गेट 3 मार्क्स जस्ट अपॉन द फॉर्मेट. और अगर आपका कंटेंट सही रहा, यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5. नेक्स्ट पार्ट जो आपका राइटिंग में होता है, इट इज़ ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ. एक स्पेसिफिक टॉपिक पे या तो आपको कोई एंड क्लूज हैव बीन गिवन टू यू, या तो वो चार्ट के फॉर्म में कोई क्लू दे देंगे कि ये एक स्पेसिफिक डाटा है कि आपके एरिया में इतने डेथ्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं. उस एक्सीडेंट को लेकर के कोई शीन दिया रहेगा और उससे आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा. आइदर कई बार इसी एनालिटिकल पैराग्राफ में दे ऑल्सो आस्क यू टू राइट सम स्टोरी. एक सिचुएशन दी होती है और उस सिचुएशन पे आपको स्टोरी राइटिंग. देखिए होता क्या है, राइटिंग इज़ एन आर्ट, और ये जो है वो एक प्रैक्टिस की चीज़ है. राइटिंग इज़ एन आर्ट एंड इट्स कम एनी आर्ट, कोई भी आर्ट हो वो प्रैक्टिस की चीज़ है. आपको मैं फॉर्मेट बता दूंगा और उन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप वो स्टोरी लिख सकते हो कि वो किस तरीके से लिखनी होती है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, द राइटिंग हो गया, राइटिंग एंड ग्रामर में. एंड नाउ वी कैन सी द ग्रामर सेक्शन. सो एज यू कैन सी यो, ग्रामर इज ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स एंड सिलेबस हैज़ बिन रिड्यूस्ड वेरी मच इन ग्रामर. अभी तक जो हम लोग सेक्शन देख रहे थे वो पहले भी एग्जामिनेशन में उसी तरीके से आते थे. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में 2, there is nothing to reduce in reading comprehension section, there is nothing to reduce in the writing section also. But grammar में question pattern is the same. You have to answer 10 multiple choice question out of 12 क्वेश्चन आए रहेंगे, उसमें से 10 आपको MCQ जो है वो सॉल्व करना होगा. और ये 10 MCQ जो है वो इन्हीं 5 टॉपिक से आएंगे. These 5 topics are tense, models, subject verb, concord और agreement. रिपोर्टेड स्पीच भी इट इज़ जस्ट ऑफ 3 काइंड, दैट इज़ कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन. द लास्ट टॉपिक इज डिटरमाइनर्स. इसको भी एक एक करके जो है वो हम लोग समझेंगे कि टेंस चैप्टर आप इजीली उस पर वी विल मेड स्पेसिफिक वीडियोज़. वी विल ऑल्सो डिस्कस मॉडल्स इन 1 or 2 क्लास. सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड will also take 1 to 2 class. Reported speech, that is also known as narration.
the art of making an statement. The last part is determiners, to determine something, this, that, these, those, a and the आर ऑल्सो द डिटरमाइनर्स. तो उसमें हम देखेंगे ये 5 ही टॉपिक अब बचे हैं. पहले जो है वो 8 to 9 टॉपिक्स आपको होते थे, तो काफ़ी रिड्यूस हो गया है. इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. तो ग्रामर आई थिंक आपको क्लियर होगा कि ये 5 टॉपिक रहेंगे. आप ये मान करके चलो कि फ्रॉम ईच टॉपिक दे विल आस्क 2 क्वेश्चंस. तो आपका जो जो टॉपिक क्लियर हो जाता है उससे उतने क्वेश्चन बनेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द लिटरेचर पोर्शन. तो उसमें आपका द फर्स्ट इज लिटरेचर टेक्स्ट बुक. इन द टेक्स्ट बुक, द नेम ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ योर टेक्स्ट बुक इज फर्स्ट फ्लाइट. तो ये जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है आपकी, उसी बुक में ये 2 सेक्शन आप डिवाइड कर लो एक तरीके से. इट इज़ ऑफ पोएट्री एंड प्रोज. तो ये 2 सेक्शन आपको हो जाएंगे. फर्स्ट इज ऑफ पोएट्री एंड सेकंड इज ऑफ प्रोज. तो पहले आपके सिलेबस में 11 पोएट्री होते थे और 11 प्रोज होते थे. अब काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है. यू जस्ट हैव टू स्टडी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑफ द पोएट्रीज. एंड प्रोज सेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑफ द प्रोज. तो पोइट्री में भी उन्होंने 2-3 चैप्टर हटा दिए हैं और प्रोज में से 1-2 चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं. तो हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी विच चैप्टर्स यू हैव टू रीड. पोइट्री देखिए आपका डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोयम, एमेंडा, एनिमल्स, द ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन. ये आपके पोइट्री में है. आई विल मेक 1 वीडियो ऑन ईच पोइट्री इन विच वी विल ट्राई टू एनालाइज दैट पोयम और दैट पोइट्री. उसको हम लोग एक तरीके से एनालाइज करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, उस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, वी विल डिस्कस व्हेन वी डिस्कस द पोइट्री और द पोयम. जब भी उसको डिस्कस करेंगे तो हम उसको पूरी एक इस तरीके से कि उसका एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ जो है वो उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, द प्रोबेबल क्वेश्चंस. द नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ प्रोज. इसमें आपका है जो चैप्टर्स हैं, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. इसमें 2 सेक्शंस हैं फ्लाइंग को लेकर के. आप यू मस्ट गो थ्रू योर लिटरेचर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट. Next chapter is from the diary of Anne Frank. Next is the 100 dresses. It is in 2 parts, the 100 dresses 1 and the 100 dresses 2. Glimpses of India, Madam Rides the Bus, the sermon at Banaras and the proposal. Proposal is a drama, I think. So these are the part of your book, that is the first flight. तो हर चैप्टर की हम समरी देखेंगे एज वेल एज द प्रोबेबल क्वेश्चन एंड आंसर, वेदर इट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. तो वो हम इसमें देखेंगे. नाउ द सप्लीमेंट्री रीडर बुक, दैट इज द इट इज नेम्ड विद फुटप्रिंट विदाउट फीट. फुटप्रिंट विदाउट फीट इज अ स्टोरी इन योर सप्लीमेंट्री रीडर ऑल्सो. ये देखिए ये रीडर है, एक्चुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी तैयार करने के लिए, और ये बुक आपको खुद से पढ़नी चाहिए. It's a reader. If you are keen interested in literature, you must go through these all the stories. A Triumph of Surgery, The Thief's Story, Footprints Without Feet, The Making of a Scientist, The Necklace, The Hack Driver and Bholi. These are the stories that you have to read out. बुक में आपके इससे ज़्यादा स्टोरी होंगी, 2-3 स्टोरी जो है वो डिलीट कर दी गई है आपके सिलेबस से फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन. इनकी भी हम समरी देख लेंगे और द प्रोबेबल क्वेश्चन एंड आंसर, जो भी क्वेश्चन आंसर इन सब से बनेगा वो हम देख लेंगे. नाउ एक बार आप समझ लीजिए कि रीडिंग सेक्शन आपको क्लियर है कि इट इज़ ऑफ 20 मार्क्स. राइटिंग सेक्शन में 2 पार्ट, जो कि एक आपका क्या था, एक स्टोरी राइटिंग, दैट इज द एनालिटिकल पैराग्राफ, वो आपको याद होगा, एंड द फर्स्ट वन इज फॉर्मल लेटर राइटिंग. अब जो लिटरेचर है आपका, इट विल कवर 50% ऑफ योर सिलेबस. जो भी लिटरेचर है इट विल कवर 50% ऑफ योर सिलेबस. और क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो फर्स्ट थिंग इन लिटरेचर दे विल आस्क यू एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट आपको 2 आएगा 5-5 का, 2 एक्सट्रैक्ट पूछेंगे और इसकी वैल्यू होगी 10 मार्क्स. 1 विल कम फ्रॉम प्रोज एंड 1 विल फ्रॉम पोएट्री.
उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, 4 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, इट इज ऑफ 2 मार्क्स इच। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स इज, 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसकी भी वैल्यू होगी 10 मार्क्स, 5 ईच। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की जो रहेंगे वो 4 होंगे और उसकी भी वैल्यू जो है वो 3 मार्क्स रहेगी, तो 4 3 ज़ा 12। और 4 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे और उसकी वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। तो यू कैन सी हियर टोटल मार्क्स जो आपको हो जाएंगे इट इज़ ऑफ 40 मार्क्स। तो 50% ऑफ योर सिलेबस कवर लिटरेचर सेक्शन, तो इसको नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है। राइटिंग एंड ग्रामर्स also plays an important part, but without studying literature you can't score good in your examination. So we will make videos on each and every topic of the syllabus that I have discussed today. I hope आपको ये syllabus जो है वो समझ में आया होगा at least. And now in the next videos we will go through the entire portion of your syllabus one by one. Thanks for watching. Have a good day.